हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रिंग कंपैरिजन। आज का टॉपिक है कि हमें यूजर से एक पैराग्राफ इनपुट लेना है और फिर उसमें हमें सर्च करना है कि उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, स्पेशल सिंबल्स कितने हैं, न्यूमेरिक्स कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं एंड वर्ड्स कितने हैं। ये सब कुछ हमें एक ही पैराग्राफ में सर्च करना है। चलिए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लीजिए। एक फाइल ओपन करते हैं। हैज include studio.h, हैज include onio.h और एक चाहिए हमें string.h। चलिए यूजर से एक पैराग्राफ इनपुट लेते हैं। void main एक कैरेक्टर एरे ली है हमने z 100 एलिमेंट्स की। ओके, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसमें हम काउंटर लगाएंगे। एक वेरिएबल i लिया है लूप के लिए, एक कैपिटल के लिए, एक स्मॉल के लिए, एक वोवेल के लिए, एक कॉन्सोनेंट के लिए और एक लिया है नंबर्स के लिए, एक स्पेस के लिए, एक नंबर ऑफ वर्ड्स, डब्लू रख लेते हैं। चलिए एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट, एक नंबर, एक स्पेसिस और वर्ड्स। चलिए सबसे पहले फॉर लूप और यूजर से एक इनपुट लेते हैं हम printf एंटर स्ट्रिंग i equal to 0, i less than 100, i plus। चलिए scanf परसेंटाइल c कॉमा एड्रेस ऑफ zi। ओके क्लियर। अब ये हमने एक यूजर से इनपुट लिया है एरे में और इसको ब्रेक करने के लिए हम एक लगाते हैं कि अगर zi इक्वल टू फुल स्टॉप तो लूप हो जाए ब्रेक। तो जैसे आप फुल स्टॉप प्रेस करेंगे, ठीक है, आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लूप की जो टर्मिनेशन है वो दो तरह से है इस प्रोग्राम में। एक, जब वो मेच्योर हो जाएगा, जो हमने कंडीशन लिखी है कि i लेस देन 100, तो जैसे ही 100 से ज़्यादा होगा ये मेच्योर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। या हमने प्री मेच्योरली उसको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू करा है टर्मिनेट। यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि अगर zi इक्वल टू फुल स्टॉप तो ब्रेक। ओके, और जहाँ भी ब्रेक हो वहीं पर आपको zi में वो नल इंसर्ट करा दे। ठीक है, नल के लिए आप /0 लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी फुल स्टॉप होगा वहीं पर आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम इनपुट लेते हैं और उसको प्रिंट करा के देखते हैं। फिर हमने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 0 और ये लूप जब तक चले जब तक zi इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक zi में नल ना आ जाए ये लूप चलता रहेगा। और ये प्रिंट करा के देखते हैं हम कि हमने जो इनपुट करा है वो सही इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है। परसेंटाइल c कॉमा zi।
लीजिए यहाँ पर एरे हमने प्रिंट करा दी। चलिए, तो अब तक हमने सिर्फ इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लिया है और उसको प्रिंट करा के देखा है। चलिए प्रोग्राम को सेव करिए, टर्मिनल ओपन करिए, कंपाइलर इन्वोक करिए, string.c, नो फाइल स्ट्रिंग stri। प्रोग्राम तो हमारा सही है, सी प्रोग्राम्स के अंदर नो फाइल और डायरेक्टरी, cd, ओके। हमारी फाइल जो है वो ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है, डायरेक्टरी चेंज है, gcc string.c, यहाँ पर जेड आई वार्निंग असाइनमेंट में एक इंटीजर पॉइंटर है इज नॉट इक्वल टू वार्निंग है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे रन करिए exe.exe, एंटर स्ट्रिंग 211/5 नई सड़क श्रीनगर नोएडा सेक्टर 3 नियर मेट्रो स्टेशन सिटी स्टॉप। लीजिए देखिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। जो आपने यहाँ पर इनपुट करा है वही यहाँ पर आपको प्रिंट होके दिख रहा है, ठीक है। तो इनपुट हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ। चलिए अब प्रोग्राम है कि हमें इसमें से सर्च करना है कि इसमें कैपिटल अल्फाबेट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इफ लगाइए, यहाँ लिखिए जेड ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड जेड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 90। तो 65 से 90 जो स्काई कोड है वो हमारे कैपिटल अल्फाबेट्स का होता है। तो हमने यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को रिट्रीव करा है और चेक करा है कि क्या उसका स्काई कोड 65 से 90 के बीच में है। अगर है तो यहाँ पर कैपिटल प्लस, ओके, कैपिटल प्लस प्लस हो, नहीं तो एल्सिफ अगर जेड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड जेड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 122, तो स्मॉल प्लस प्लस, ओके। तो हमारे जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं वो यहाँ मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, कैपिटल ए टू जेड 65 से 90 होते हैं और स्मॉल ए टू जेड 65 से 90 हमारे कैपिटल और 97 टू 122 स्मॉल। क्लियर है, तो ये स्मॉल ए टू जेड है। चलिए ये आ गया। अब लूप से बाहर निकलते हैं और यहाँ प्रिंट कराते हैं कि हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट कितने, स्लैश एन कैपिटल परसेंटाइल डी प्रिंट करें कैपिटल अल्फाबेट। फिर दूसरा प्रिंट एफ लिखते हैं, स्लैश एन स्मॉल अल्फाबेट्स परसेंटाइल डी स्मॉल। चलिए प्रोग्राम को सेव किया और रन करते, कंपाइल किया। ये वार्निंग है स्टूडेंट, ठीक है, वार्निंग को इग्नोर कर दीजिए। एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने इनपुट करी, हाउ आर यू,
आई एम फाइन, चलिए फुल स्टॉप। कैपिटल स्मॉल है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 9 जो है वो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, 2 और 2 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने स्काई कोड का यूज करा है कैपिटल और स्मॉल को ट्रेस करने के लिए। अब आगे है कि हमें चेक करना है कि इसमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कितने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लगाइए इफ। अब वोवल कॉन्सोनेंट आपको किस में मिलने वाले हैं स्टूडेंट? वोवल एंड कॉन्सोनेंट आपको मिलेंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो लगाएंगे फर्स्ट वैलिडेशन वो होगी कि आपको वोवल और कॉन्सोनेंट्स आपको काउंट करने हैं अल्फाबेट्स में। तो पहले अल्फाबेट्स को ट्रेस करिए और फिर उसमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट को ट्रेस करना, ठीक। तो आपने लिखा जेड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड जेड आई इज लेस देन इक्वल टू 90, या और जेड आई is greater than equal to 97 and ZI is less than equal to 120। 65 से 90 और 97 से 122 ये हमारे कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट का स्काई कोड है। इसके अंदर ही हमें ट्रेस करने हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। इफ Z of I इक्वल टू कैपिटल A, या Z of I इक्वल टू कैपिटल E, या Z of I इक्वल टू कैपिटल I, या Z of I इक्वल टू कैपिटल O, या ZI इक्वल टू कैपिटल U। AEIOU ये हो गए स्टूडेंट स्मॉल। कैपिटल, हाँ जी, स्मॉल और कैपिटल दोनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्काई कोड अलग है, तो दोनों को आपको वैलिडेट भी अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंडीशन में अलग अलग लिखना है। ZI इक्वल टू कैपिटल A, या ZI इक्वल टू कैपिटल E, या ZI इक्वल टू कैपिटल E, या E हो चुका है AEI, या ZI इक्वल टू कैपिटल U O, या ZI इक्वल टू कैपिटल U। लीजिए, ये आपने ट्रेस कर ली हैं कैपिटल और स्मॉल वोवेल्स। यहाँ पर हमने वोवेल्स में काउंटर लगा दिया, ठीक। नहीं तो एल्स में जो बचेगा उसको आपने कॉन्सोनेंट में काउंटर लगा दिया। तो ये वोवेल का काउंटर है जो काउंट करेगा वोवेल्स, और ये कॉन्सोनेंट। अगर अल्फाबेट है तो सबसे पहले हमने चेक कराया कि हम जो जेड आई में इंडेक्स लिया हमने, वहां पर जो आपका जो एलिमेंट है वैल्यू है, क्या वो 65 से 90 या 97 से 122 के बीच में है। अगर है, फिर हमने दोबारा ट्रेस करा कि क्या वो वोवेल है। अगर वोवेल है तो VOW इस वेरिएबल में काउंट हो जाए, नहीं तो CON कांस्टेंट वेरिएबल में काउंट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ट्रेस करा है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आगे आ जाइए कि इफ Z of I इक्वल टू 32, अगर 32 है तो स्पेस प्लस प्लस स्पेस वेरिएबल में काउंट हो जाए, ओके। चलिए, ये तो हमारा बन रहा है स्पेस। अब इफ ZI हमारा क्या क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हो गया, स्पेस हो गया। अब बच्चे हमारे पास सिंबल्स एंड वर्ड्स, ठीक है। अब सिंबल कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? इन सबको एलसिफ में लाइए, इसमें एलसिफ। चलिए, तो सबसे पहले हमने कैपिटल स्मॉल था, तो इस वाले को कैपिटल एंड स्मॉल को आप यहां से कट करिए, ओके, और इसको अल्फाबेट वाले में ले जाइए, यहां ले जाइए, ठीक है। ये अल्फाबेट्स हैं
तो कैपिटल स्मॉल ट्रेस करेगा अगर अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। फिर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ट्रेस करेगा, एल्स इफ स्पेस करेगा, फिर आपने यहाँ पे लगाया एल्स इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड जेड आई लेस देन इक्वल टू 57। अगर 48 से 57 के बीच में है तो नंबर काउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले चेक करेगा अल्फाबेट है कि नहीं। अगर अल्फाबेट है स्मॉल या कैपिटल तो उसमें से वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को सर्च करेगा, कैपिटल एंड स्मॉल सर्च करेगा। अगर अल्फाबेट नहीं है तो चेक करेगा क्या वो स्पेस है तो स्पेस को काउंट करेगा, फिर चेक करेगा क्या वो नंबर है तो नंबर को करेगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो उसका मतलब है कि वो कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट नहीं है, वोवेल नहीं है, नंबर नहीं है, तो वो हमारा सिंबल, सिंबल प्लस प्लस। ओके, सिंबल के लिए हमने ऊपर वेरिएबल लिया है, सिंबल का नहीं लिया, तो एक सिंबल के लिए वेरिएबल और लिख लीजिए। ओके, तो देखिए कैपिटल स्मॉल वोवेल कॉन्सोनेंट नंबर स्पेस वर्ड एंड सिंबल। चलिए आगे, अब इसके नीचे यहाँ पे प्रिंट कराइए। कैपिटल हो गए, स्मॉल हो गए, अब यहाँ पर आप वोवेल ट्रेस कर लीजिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो गए और आपके सिंबल हो गए, न्यूमेरिक हो गए और स्पेस हो गया और हमारे वर्ड्स हो गए, स्पेसेस, न्यूमेरिक, सिंबल्स, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सिंबल्स, नंबर, न्यूमेरिक, स्पेस और वर्ड। अच्छा जी, अब वर्ड्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास जितने भी स्पेसेस होते हैं उससे एक ज्यादा आपका वर्ड होगा। यहाँ लिख दिए स्पेस प्लस वन, स्पेस प्लस वन। देखिए दो वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है ना, दो वर्ड के बीच में एक स्पेस होगा तो स्पेस प्लस वन, तो वो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स। आपने एक स्ट्रिंग लिखी हाउ आर यू, तो इसमें स्पेसेस कितने हैं, टू, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, थ्री। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया। इस प्रोग्राम को सेव कर लिए और कंपाइल करिए और रन करिए, एंटर स्ट्रिंग। अब यहाँ लिखते हैं हम 211/5 नई प्रोडक्ट, कॉमा, शास्त्री नगर, नोएडा, सेक्टर 3, कॉमा, पिन नंबर 201301 लिस्ट। ओके, चलिए अब इसमें जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो आपके पास 7 है, स्मॉल अल्फाबेट्स आपके पास 27 है, वोवेल्स इसमें 14 है, कॉन्सोनेंट इसमें 20 है, 4 इसमें सिंबल्स हैं जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। फुल स्टॉप पे तो ब्रेक हुआ है इसलिए फुल स्टॉप को इसने काउंट नहीं करा। स्पेसेस हमारे पास 11 है, नंबर हमारे पास 11 है, ये होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही दे रहा है। स्पेस भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 बता रहा है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्ड्स 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको भी लिया, हाँ ये भी तो एक वर्ड हो गया ना, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, ओके। तो ये आप इसमें काउंट करके इसने आपको ट्रेस करके दिया है। प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ये, जिसमें हमने एक पैराग्राफ इनपुट लिया है और उसमें से ट्रेस करके देखा है कि कैपिटल, स्मॉल, वोवेल, कॉन्सोनेंट, नंबर्स, स्पेसिस, वर्ड्स और सिंबल्स कितने। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।